नमस्कार दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 शिक्षा मनोविज्ञान के 2000 प्रश्नों की इस टेस्ट श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है पार्ट नंबर 43। यदि इससे पहले के 42 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जैसा कि आप बोल रहे थे सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है। दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा कि रीट 2020 साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है, वहाँ पर पूरे के पूरे 42 टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 11th और 12th की किताबों का पूरा निचोड़ आपको इन प्रश्नों में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कुल 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने लास्ट में, एक तो पूछा था कि एक लड़की की लंबाई कम है, वह ऊंची हील की सैंडल पहनती है, तो वह कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करती है? तो उसका आंसर है प्यारे साथियों क्षतिपूर्ति। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे थे सर, जैसे ही अगला वीडियो आए उनमें पिछले वीडियो के आंसर आप खुद बताएं ताकि हमें पता चले। दूसरा था मानवतावादी अधिगम का, तो मानवतावादी अधिगम के जो प्रवर्तक है, प्रतिपादक है, वो है अब्राहम मेस्लो। कौन है प्यारे साथियों? अब्राहम मेस्लो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने रह गए कल के। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, ऑप्शन आपके हैं अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और चौथा है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो प्यारे साथियों, 136 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चलिए नेक्स्ट है 137। बालकों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1993, 1998 या 2000? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है 1998 में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो प्यारे साथियों, ये उद्घोषित हुआ था 2009 में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 के या अनुच्छेद 32? तो प्यारे साथियों, ये करता है आपके अनुच्छेद 21 के, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या प्लस पोलियो कार्य में? तो प्यारे साथियों, अध्यापकों को प्लस पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, या बच्चों की उपस्थिति पर? तो प्यारे साथियों, ये 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सही है। पहला ऑप्शन है जन्म तथा स्थानांतरण प्रमाण पत्रों की कमी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उचित आयु वर्ग में प्रवेश, या उपयुक्त सभी? तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी राइट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत 86वां संविधान 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 21, 21A, 18 या 22? तो प्यारे साथियों, 21A में बनाया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है?
25%, 30%, 40% या 45%, तो ये 25% आरक्षित है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों का पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 4 जून 2005, 26 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2005 या 15 अगस्त 1995। तो प्यारे साथियों ये हुआ है 26 जनवरी 2008 से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है, संविधान की ये कौन सी धारा है? 21A, 21B, 22A या 22B? तो प्यारे साथियों ये 21A ही धारा है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे? तो प्यारे साथियों एक सप्ताह में 45 घंटे निर्धारित किए गए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित दायित्व द्वारा पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। दूसरा है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया है कि 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की 200 से अधिक संख्या है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा? 30, 40, 50, 45? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्राथमिक के लिए पूछा है 1 से 5 तक का। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा का अधिकार अभियान के अनुसार प्राथमिक के उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा हेतु शिक्षक छात्र अनुपात क्या रहेगा? 1 से 40, 1:30, 1:10 या 1:20? तो प्यारे साथियों यह आपके रहेगा 1:40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को या 1 अप्रैल 2008 को? तो प्यारे साथियों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 200, 220, 1000 या 800? तो प्यारे साथियों यह आपके हैं न्यूनतम कार्य दिवस 200। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या सभी? तो प्यारे साथियों इन सभी सुझावों को दिया गया है एनसीएफ में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 155 नंबर देखें एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला ऑप्शन है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन आपका है नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा है शांति शिक्षा को एकल विषय के रूप में पढ़ाया जाए। चौथा है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 155 का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यबद्ध आयोजन किए जाए। 156 नंबर आपके सामने है एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है किसकी? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है। चलिए 157 नंबर है एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कई कारण होते हैं। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सॉरी कोई नहीं है, इनमें से सभी यानी सारे ही उसमें शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 158 नंबर
एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संचरित अनुभवों को या बालकों के लिए संचरित अनुभव पाठ्यक्रम को। तो प्यारे साथियों, बालकों के लिए संचरित अनुभव पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुझावों को सुझाया गया है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाया जाए या उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसमें यह सुझाया गया है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 160 नंबर, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपके हैं छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता तथा असफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो प्यारे साथियों, ये बहुत सरल सा सवाल है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 161 नंबर, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही होगी, अधिकतम, कम, सामान्य या बराबर। तो प्यारे साथियों, वैधता भी उतनी ही अधिकतम होगी। ए ऑप्शन आपका राइट है। 162 नंबर है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है ये पता लगाना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपके अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है 163, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शब्दावली से क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन। 164 नंबर है, योगात्मक या संकलित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है समय विशेष व विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया ये पता करना। दूसरा है अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना। तीसरा है ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष नहीं है या अगली इकाई में के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, समय विशेष व विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया ये पता करना। ए ऑप्शन। अगला है दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 30वां, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना या ग्रेड्स प्रदान करना। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, प्रगति पर गौर करना व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना तैयार करना। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन थे। आपके 30 में से कितने सही हुए आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है। अब 2 क्वेश्चनों के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के 2 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर आधारित, ध्यान से सुनना दोस्तों, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक है, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन हैं? दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? प्यारे साथियों, वापस सुन लें, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक और दूसरा है पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों सभी को कमेंट करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।